हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत सिक्किम राज्य के बारे में तथा साथ ही सिक्किम राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम सिक्किम राज्य से संबंधित सभी सामान्य जानकारियां यानी जनरल नॉलेज की जितने भी टॉप पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे और सिक्किम राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लिया है और उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमने अपनी पिछली वीडियो में अन्य राज्यों के बारे में भी बता दिया है। आप हमारे चैनल की भारत दर्शन श्रृंखला की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के राज्यों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सिक्किम राज्य को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सिक्किम राज्य की सामान्य बेसिक जानकारियों को, इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स जो आपको जानना अति आवश्यक हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि 36वां संविधान संशोधन एक्ट 1975, ठीक है, इसकी सनवी याद रखनी है, 1975 है और जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 36वां है, ये आपको याद रखना है। इसी के अधीन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट हम देखते हैं कि सिक्किम एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर में है तिब्बत के पठार से और पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी से और भूटान साम्राज्य से और पश्चिम में नेपाल साम्राज्य और दक्षिण में दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर हम मैप में देखते हैं इसको तो आप देखेंगे कि जो सिक्किम राज्य है ये यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखा हुआ है, ठीक है, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य इधर से नेपाल से घिरा हुआ है, इधर से भूटान से घिरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से क्या है, ये तिब्बत से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें जो ब्लू कलर में आपको ये दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा क्षेत्र है और ये इधर से घिरा हुआ है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तीनों ओर से तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, केवल दक्षिणी ओर से पश्चिम बंगाल से टच में है सिक्किम राज्य। छोटा सा प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, आपको ये बात याद रखनी है। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अब बात करते हैं हम सिक्किम राज्य की स्थापना के बारे में। मैंने अभी बताया कि 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य का गठन हुआ था, भारत का 22वां राज्य बना था। तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछें कि सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस क्या है तो याद रखना 16 मई है, यानी 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का पहला स्थापना दिवस मनाया गया था और ये भारत का 22वां राज्य बना था। अगर हम बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी गंगटोक थी और जिलों की संख्या यहाँ पर 6 है। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 32 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या भी 1 है। ये बात याद रखनी है। ये आपको जो मैप दिख रहा है ये यहाँ पर आपको हम बात करेंगे सिक्किम राज्य का मैप है, जो बिल्कुल यहाँ पर रेड कलर में छोटा सा आपको ये दिख रहा है मैप में, ये सिक्किम राज्य का मैप है, हम कह सकते हैं नक्शा है, ठीक है। अगर बात करें सिक्किम राज्य के राजकीय पशु की तो सिक्किम राज्य का जो राजकीय पशु है वो लाल पांडा है, ये आपको दिख रहा है, ये लाल पांडा है। ये सिक्किम राज्य का क्या है, राज्य पशु है, नेशनल एनिमल है। अगर हम बात करें नेशनल बर्ड की यानी सिक्किम राज्य के राजकीय पक्षी की तो सिक्किम राज्य का राजकीय पक्षी है ब्लड फिजेंट, जिसको रक्त तीतर भी कहते हैं और ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने इसका पिक भी डाल दिया है। ये सिक्किम राज्य का क्या है, राजकीय पक्षी है। अगर हम बात करें सिक्किम राज्य के राजकीय वृक्ष की तो सिक्किम राज्य का राजकीय वृक्ष है रोडोडेंड्रोन। अगर हम बात करें राजकीय पुष्प की तो सिक्किम राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो है एरुम लेमी, जिसको नोबाइल ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। ये थी सिक्किम राज्य से संबंधित सामान्य जानकारियां। अब हम बात करते हैं सिक्किम राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स पर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सिक्किम राज्य के उपनाम के बारे में कि सिक्किम राज्य को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि सिक्किम राज्य को फलो उद्यान का स्वर्ग भी कहते हैं और प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को फलो उद्यान का स्वर्ग एवं प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहते हैं तो आपको बता देना है सिक्किम राज्य को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि किसे, यानी यहाँ पर किसी नहीं है, ये यहाँ पर किसे है कि किसे सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है तो याद रखना है कि जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, इसको सिक्किम राज्य की क्या माना जाती है, रक्षा देवी माना जाता है। ये बात याद रखनी है। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ये बात आपको याद रखनी है, इसकी ऊंचाई भी याद रखना है। ये विश्व की क्या है, वर्ल्ड की, पूरे संसार की हम कह सकते हैं तीसरे नंबर की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, दूसरी गॉडविन ऑस्टिन K2 है और तीसरी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। बात ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि बृहद हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो बृहद हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा ही है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की में देखें कि भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है। तो भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर है कंचनजंगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है।
याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि भारत में पुरुषों एवं महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। तो आपको बता दें सिक्किम राज्य में निवास करती है पुरुषों एवं महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बता दें भारत में इलायची का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो सिक्किम राज्य ही करता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध राज्य कौन सा है। तो देश में देखिए पक्षी संपदा की दृष्टि से हम कह सकते हैं यहाँ पे पक्षियों की मात्रा सर्वाधिक हो, तो ऐसा जो राज्य है वो है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में फूलों की सर्वाधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं। तो याद रखना है भारत में फूलों की जो सर्वाधिक किस्में हैं वो सिक्किम राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संत ल्हात्सुन चेनपो का व्यक्तिगत आश्रम जिसे युक्सोम मठ के नाम कहते हैं और जिसको द्रविड़ी मठ के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखना है संत ल्हात्सुन चेनपो का एक आश्रम है जिसको युक्सोम मठ और द्रविड़ी मठ के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसकी जो सही आंसर है वो है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेमायांत्से बौद्ध मठ किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश में सबसे ज्यादा बौद्ध मठ किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको बता दें सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा बौद्ध मठ अवस्थित है। कारण आपको पता चल गया क्योंकि ये तिब्बत के नजदीक अवस्थित है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है जिसे धर्म चक्र केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है रूमटेक मठ। ये सिक्किम राज्य का क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम और भूटान को अलग करने वाली घाटी कौन सी है। तो इसकी सही आंसर है लुम्बी छुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान को क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम में मुख्यतया किन समुदायों के लोग निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर है भूटिया, लेपचा और नेपाली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध कीर्तेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, सिक्किम का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कि किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम राज्य में, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इस पे स्टार भी लगा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तिब्बतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में लोसर त्योहार, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगाना है आपको। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना है सिक्किम राज्य में। और ये क्या होता है, ये तिब्बती क्या होता है, नववर्ष होता है और उसी नववर्ष को जो मनाते हैं तो लोसर त्योहार के नाम से मनाया जाता है इस तिब्बती नववर्ष को, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है तीस्ता नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। याद रखना फर्स्ट मुख्यमंत्री यानी सिक्किम के प्रथम यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर है श्री काजी लेनदेव दोरजी, ठीक है, सिक्किम के क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिक्किम के पहले गवर्नर कौन थे यानी फर्स्ट राज्यपाल कौन थे। तो इसका सही आंसर है श्री बीवी लाल। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजकीय भाषा क्या है। तो इसकी सिक्किम की राजकीय भाषा है नेपाली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिक्किम का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सिक्किम का सबसे बड़ा नगर गंगटोक है जो सिक्किम की राजधानी भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिक्किम पर 1975 ईस्वी तक किस वंश का शासन था। नामग्याल वंश का शासन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि 1975 ईस्वी तक सिक्किम पर किस राजवंश का शासन था। आपको पता होगा 1950 ईस्वी में हमारा भारत देश उसका संविधान लागू हो गया था, 1947 में भारत देश आजाद हो गया, लेकिन 1975 ईस्वी तक यहाँ पर किस वंश का शासन था, नामग्याल वंश का शासन था। 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व का पहला 100% जैविक ऑर्गेनिक राज्य का प्रमाण पत्र किसे मिला है। तो याद रखना सिक्किम को मिला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। तो सिक्किम है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुरु डोंगमार झील किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बमचू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है सिक्किम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर है सिक्किम ने।
अब हम बात करते हैं सिक्किम राज्य से संबंधित कुछ करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। और ये करंट अवेयरनेस के वो क्वेश्चन है जो भारत में जिनका प्रथम रूप से कार्य किया गया है, यानी भारत में प्रथम रूप से एक पॉइंट यानी बिंदु स्थापित हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ से लिया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला फर्स्ट हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? ये दुनिया का पहला जैविक और अपराध मुक्त राज्य कौन सा है? तो याद रखना है सिक्किम राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेना का पहला ग्रीन, यानी ये पहला है भारतीय सेना का ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखना इसका सही आंसर है सिक्किम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण संगठनात्मक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम को। ये थे सिक्किम राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं फैक्ट्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।